दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय बिहार की चर्चा है क्योंकि इस साल 2025 के आखिरी में यानी कि नवंबर और दिसंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए सभी पार्टियों और जितने भी गठबंधन हैं, चाहे महागठबंधन इंडिया अलायंस हो या फिर दूसरी तरफ एनडीए और तीसरे जनसुराज यानी कि पीके प्रशांत कुमार, ये सभी अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। जहां इंडिया अलायंस ने एसआईआर के मुद्दे पर पूरे बिहार को छान मारा, 1300 किलोमीटर की यात्रा की और यात्रा के बाद जितने भी विपक्ष के नेता थे, बड़े से बड़े नेता, हर प्रदेश से नेता आए और यात्रा में शामिल हुए और एनडीए पर निशाना साधा, चुनाव आयोग तक पर भी निशाना साधा वोट चोरी को लेकर, और नारे लगे कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर, 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 वोट चोर। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार जो पिछले 20 साल से लगातार बिहार में गद्दी पर हैं, उन्होंने भी लगातार वो मैदान में हैं और लगातार जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी लगातार जा रहे हैं। तो इन सबके बीच में बिहार का मूड क्या है कि बिहार जब चुनाव होगा तो बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। और सर्वे है कि किसको इस बार बिहार में, जैसे हमारा टॉपिक है बिहार में किसकी सरकार, तो जो ताजा सर्वे है वो किसकी सरकार बना रहा है, कौन भारी पड़ रहा है। जो इंडिया अलायंस की तरफ से जिस तरह से लगातार यहाँ पर सभी नेताओं का जमावड़ा हुआ और लगातार यात्राएं चल रही हैं, तो उसका क्या असर हुआ है, और जो लगातार नरेंद्र मोदी जी बार बार बिहार जा रहे हैं उसका कितना असर है, और जनसुराज जो नई पार्टी तो नहीं है लेकिन कंपेनिंग में सबको पीछे छोड़ दिया, तो उनका कितना असर है, इसी पर हम बात करेंगे। और देखिए किसका इस बार बिहार की जनता क्या सोच रही है, बिहार की जनता के बीच में क्या मूड है। अब देखिए इंडिया जो गठबंधन और पार्टी नेतृत्व और सीटें, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है, जो सर्वे के आधार पर जो आ रहा है, इंडिया महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव के जो नेतृत्व में बिहार में आरजेडी और इंडिया अलायंस को 130 सीटें, 243 सीटें हैं, 122 सीटों पर बहुमत है। जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का वो 122 सीटों का है। पिछली बार भी इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन जो था वो महज कुछ सीटों 115 सीटों तक पहुंचा, 10 सीटें और आ जाती तो बिहार में सरकार होती तेजस्वी की, लेकिन बिहार में सरकार बनते बनते रही। तो इस बार जो इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को जो सर्वे में है वो 130 सीटें यानी कि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा वो पार कर रहे हैं। वहीं एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसको 105 सीटें मिलते हुए नजर आ जाए अगर आज चुनाव हो जाए बिहार में। जो इस समय यात्राएं जो चल रही हैं, जो सभी पार्टियां अपना जोर आजमाइश करें, तो आज की तारीख में अगर चुनाव होता है बिहार में तो वहां पर इंडिया गठबंधन को 130 सीटें यानी पूर्ण बहुमत की सरकार, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार 105 सीटें, एनडीए को 105 सीटें मिलती हुई नजर आ रही। वहीं पर एआईएमआई यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पिछली बार 5 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे, इस बार अगर आज बिहार में चुनाव होता है तो उनका भी ग्राफ घटता हुआ नजर आ रहा है और वो 5 से 3 सीटों पर आ जा रहे हैं। वहीं जनसुराज प्रशांत किशोर जो नई पार्टी है और लगातार वो कंपेनिंग कर रहे हैं, गांव गली कीचड़ हर तरफ पूरी कंपेनिंग का कोई जोड़ नहीं है, अनुभव है उनका कंपेनिंग का, वो भी यहां पर खाता खोलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 सीटों के साथ उनको मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य में बसपा है, वह निर्दल की अगर बात कर ली जाए तो 3 सीटों पर निर्दलों के भी जो रुझान है वहां निर्दलीय जीत सकते हैं। अब मुद्दे क्या है, हम उस पर बात कर लेते हैं। किन मुद्दों पर बिहार जो है वो तेजस्वी यादव पर विश्वास कर रहा है, इंडिया अलायंस के साथ जा रहा है, और क्यों नीतीश कुमार का इस बार ग्राफ घट रहा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। आगे देखिए किस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर विश्वास कर रही है जनता, बिहार की जनता। तो बिहार की जनता जो है उसका सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बिहार में बढ़ती हुई बेरोजगारी, और ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है और पलायन का मुद्दा जो बिहार का है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी पर तेजस्वी यादव को लगातार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जो पिछली बार 17 महीने का कार्यकाल था तेजस्वी यादव का उप मुख्यमंत्री के तौर पर, जो 3.5 लाख रिकॉर्ड तोड़ नौकरियां देने का काम किया, वो युवाओं में तेजस्वी के लिए लगातार जो ग्राफ बढ़ा है तेजस्वी का, वो उसका एक बड़ा कारण है। दूसरा जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का। पिछले दिनों आप लगातार बिहार से जिस तरह से खबरें आई, हालांकि इससे पहले जंगल राज की बात होती थी, लेकिन जंगल राज 2 की लोग अब बात करने लगे हैं कि लगातार चाहे वो पटना से लेके हर जिले में लूट, हत्याएं, गोली, दिन दहाड़े लूट, इस तरह की जो घटनाएं बढ़ी हैं, तो कानून व्यवस्था पर भी
जिसको जो है जो ये नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता था, तो सुशासन बाबू की भी साख पर दांव लगी और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हुआ। और ये भी एक बड़ा मुद्दा है इंडिया का महागठबंधन का जो है ग्राफ बढ़ने के लिए। तीसरा मुद्दा है सामाजिक न्याय की बात करना। अब वो लगातार, चाहे वो बेशक 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में थे, लेकिन सबको मालूम है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पिछड़े दलित और दबे गरीब गुरबों की बात करते हैं और सामाजिक न्याय, हर किसी के हक और हुकूक की बात करते हैं, वो चाहे सत्ता में रहे हो या ना रहे हो, लेकिन जो उनकी विचारधारा है वो सामाजिक न्याय की विचारधारा, उस पर अडिग रहते हैं। और उसी लाइन पर तेजस्वी यादव भी लगातार उस लाइन पर चल रहे हैं। उसका भी फायदा हो रहा है कि जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लगातार आरजेडी अपना क्लियर स्टैंड रखती है, उसका भी अब असर होता हुआ दिख रहा है और वो ग्राफ इसी वजह से बढ़ रहा है। चौथा है तेजस्वी के 17 महीने के शासनकाल में लाखों नौकरियां, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि युवाओं में जो क्रेज बढ़ा है तेजस्वी यादव का, उसके पीछे वो जो 17 महीने का कार्यकाल था उप मुख्यमंत्री के तौर पर, वो तेजस्वी यादव का युवाओं में एक ग्राफ बढ़ा और युवा उनको एक ये उस रूप में देखने लगे कि जब तेजस्वी आएंगे तो नौकरियां देंगे। और उसमें ये 17 महीने का जो कार्यकाल था वो इस समय इनके ग्राफ बढ़ने के पीछे भी एक बड़ा कारण है। जो पांचवा है किसानों की बात करना। किसान की लगातार बात हो रही है। जब बिहार में जब भी बारिश आती है तो एक बिहार का एक हिस्सा है कि जो बाढ़ से ग्रसित हो जाता है, बाढ़ हो जाती है, जिसमें फसल से लेकर आम जो जनजीवन है उस पर भी उसका असर पड़ता है। तो उस पर भी लगातार जो तेजस्वी यादव है, इंडिया गठबंधन लगातार बात करते हैं, उसका भी फायदा होता हुआ इंडिया गठबंधन को नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन को जब इतना फायदा हो रहा है, वो 130 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते थे, तो जो बिहार में नीतीश कुमार हैं, जो लगातार 20 साल से शासन में है और नारा लग रहा है इस समय कि 25 से 30 बिहार में नीतीश, तो वो क्यों उनका ग्राफ घटा है? और मोदी जी जो जिनका जो चेहरा है, जादुई जो चेहरा है, वो क्या उनका इस समय जो बिहार में है और पूरे देश में उनकी भी लोकप्रियता घटी है? तो एनडीए का ग्राफ क्यों घटा? उसके कारण जो है रोजगार देने में फेल। अब तेजस्वी जब 17 महीने की सरकार थी तो लगातार हर महीने बिहार छोड़िए यूपी के तमाम लोगों ने जाके अगल बगल के जो सटे हुए जो राज्य थे वहां के भी लोगों को नौकरियां मिली। लेकिन जब तेजस्वी यानी आरजेडी और जेडीयू का जब गठबंधन खत्म हुआ और फिर जेडीयू और बीजेपी नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं, तो उसके बाद से आप देखेंगे कि किसी भी नौकरी में कोई नई नौकरी नहीं आई है, कोई नई भर्ती नहीं आई। तो उस पर भी एक बड़ा मुद्दा है और जिसकी वजह से नीतीश कुमार का ग्राफ घटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा है कानून व्यवस्था का बदहाल होना। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इस समय नीतीश कुमार की सरकार कटघरे में है और लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। तीसरे मुद्दे की बात की जाए, सामाजिक न्याय की बात ना करना। तमाम मौके ऐसे आए, चाहे वो जब मुस्लिमों का बिल पास होना था तो उस पर जेडीयू का ना खड़ा होना। अभी बीच में कई ऐसे मामले आए कि जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो नीतीश कुमार है वो चुप्पी साध लेते हैं। इससे पहले उनके साथ में जो कहा जाए कि सेकुलर जो वोट होता था, वो सेकुलर वोट भी नीतीश कुमार के साथ रहता था। लेकिन अब जो नीतीश कुमार है वो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है और वो बात करने से बच रहे हैं। उसका भी एक कारण है कि जो इनका जो ग्राफ घट रहा है इसके पीछे। चौथा है 20 साल से नीतीश के नेतृत्व फेल। यूं कहिए कि जो 20 साल का जो कार्यकाल है, 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी, और उस एंटी इनकम्बेंसी में भी जो इंडिया अलायंस है, महागठबंधन, उसको फायदा हो रहा है। और ये साफ दिख रहा है कि जो 20 साल का कार्यकाल है, जो उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता का विरोध कहा जाए, तो वो भी एक कारण है एनडीए का ग्राफ घटने में। अब आगे बात की जाए तो जनसुराज जो अभी नई पार्टी बनी बिहार में, और नई पार्टी बनते ही वो हर तरफ छाए हुए हैं। उनकी रैलियों की देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, वो लगातार बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं और उनको फायदा होता हुआ दिख रहा है कि भाई पिछले 1 साल 1.5 साल की पार्टी और वो यहाँ खाता खोलते हुए नजर आ रही है। और जब उनकी रैलियां हो रही हैं, जब उनकी सभाएं हो रही हैं, तो उसमें भी अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो उसका जो कारण है, पहला जो कारण है जनसुराज के ग्राफ बढ़ने का, वो है बिहार में फैक्ट्री की बात करना। लगातार प्रशांत कुमार प्लान पर बात कर रहे हैं, प्लान के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्रियां आए, फैक्ट्री खुद चल के बिहार आए, हमारे लोग बिहार के दूसरे प्रदेशों में फैक्ट्रियों में क्यों जाएं? ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो लोगों में के दिमाग में घर कर रहा है और वो
लोग अब जनसुराज की तरफ भी और जनसुराज की और प्रशांत किशोर की भी बात करने लगे हैं। दूसरा मुद्दा बात कीजिए तो लगातार नीतीश सरकार पर मुखर होना। हालांकि ये अब मुखर हुए हैं, इससे पहले ये लगातार विपक्ष में मुखर होते थे, लेकिन जो प्रशांत किशोर हैं ये मैनेजमेंट बढ़िया करते हैं, इनके पास एक एक चीजों पर मुद्दे की तो कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा मुद्दा इनको पीछे ले जा रहा है, कौन से मुद्दे पर। तो जब इनके खिलाफ सवाल ये खड़ा होने लगा कि ये जो तेजस्वी हैं, आरजेडी हैं, जो 20 साल से सत्ता में नहीं है, उनसे लगातार सवाल करें, तो इस समय ये नीतीश सरकार पर मुखर हैं। तो वो नीतीश सरकार पर मुखर होना भी इनके ग्राफ को बढ़ाता है और उसका एक कारण ये भी है। तीसरा है दमदार चुनावी कैंपेनिंग अनुभव। ये लगातार 2014 में मोदी जी का, अब की बार मोदी सरकार जैसे नारे गढ़ने का और कैंपेनिंग का इनका कोई जोड़ नहीं है। चुनावी मैनेजमेंट इनका बढ़िया होता है। तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी मैनेजमेंट के लिए इससे पहले प्रशांत किशोर से संपर्क किया करती थी कि अब की चुनाव है तो आप जो है हमारा चुनावी कैंपेनिंग देखिएगा। तो इस बार जब बिहार में है तो ये खुद के लिए जब कैंपेनिंग कर रहे हैं तो उसका भी असर है कि जो चुनावी कैंपेनिंग है इनकी कैंपेनिंग देखेंगे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह प्रशांत किशोर आपको दिख ही जाएंगे। तो वो उसके पीछे जो कारण है वो कारण है कि इनका चुनावी कैंपेनिंग करने का जो तरीका है, जो इनकी टीम है, जो इनका अनुभव है वो काम आ रहा है और उसकी वजह से इनका ग्राफ बढ़ रहा है। चौथा है जनता के बीच रहना। अब ये लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता को चाहिए क्या उसी पर काम कर रहे हैं। कई बार ये आप देख रहे होंगे कि कीचड़ में भी निकल जा रहे हैं, कुर्ते पर कीचड़ है, पैजामे पर कीचड़ है, तो जनता उस चीज को देखती है और उसको देखते हुए भी भावनात्मक रूप से जनता इनसे जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये जो कारण है, ये जो हमने आपको बताया कि अभी जो पार्टियां हैं, चाहे वो इंडिया महागठबंधन हो या एनडीए हो, इंडिया महागठबंधन को लगातार फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अभी चुनाव में भी समय है और जिस तरह से इंडिया अलायंस के सभी नेता एक मंच पर इकट्ठा होकर पूरी यात्रा जो हुई, यात्रा में दिखा उनका जो इंडिया अलायंस और महागठबंधन की जो एकजुटता है, वो अगर इसी तरह रही तो ये आंकड़ा भी, तो चुनाव में समय है तो ऊपर नीचे भी होगा। लेकिन जो आज की बात की जाए कि आज की डेट में चुनाव हो जाए तो बिहार में किसकी सरकार, यानी बिहार में महागठबंधन की सरकार। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।